कटनी को लेकर उनके प्रयोग और उनसे संबंधित आंकड़ों का जायजा लिया। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिलाधिकारी ने कई जगहों पर जाकर किया निरीक्षण। कटनी को लेकर जो प्रयोग होता है और उससे संबंधित जो आंकड़े आते हैं उनका विभिन्न पॉलिसी बनाने या किसानों को लाभ देने वाली योजना के अंतर्गत राज्य स्तर पर डाटा बनाया जाता है। सरकार उन आंकड़ों का उपयोग करती है या कृषि विभाग उपयोग करता है। उसी कड़ी में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने भी कई स्थानों पर जाकर और फसल का मुआयना किया। यह निर्देश विभाग से भी जारी की गई है कि और हर जिला पदाधिकारी को इसका जायजा लेना है। इस इबादत जिला अधिकारी ने और कई जगह का मुआयना और किया। वहीं जिलाधिकारी और सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि और इस बार फसल अच्छी हुई है और क्योंकि बारिश अच्छी हुई थी, इस डाटा को लेकर विभाग को भेज दिया जाएगा और फायदा और फसल और सहायता और यहाँ पर योजना में भी इन आँखों का काफ़ी उपयोग होता है और यहाँ जो भी और यहाँ जिससे किसान लाभान्वित होते हैं। कटनी को लेकर के जो प्रयोग होता है और उससे संबंधित जो आंकड़े आते हैं उनका राज्य स्तर पर यूज़ होता है और विभिन्न पॉलिसीज़ को बनाने में या किसानों को लाभ देने में उन आंकड़ों का सरकार उपयोग करती है, कृषि विभाग उपयोग करता है। तो उसी कड़ी में जिला पदाधिकारी को भी कुछ स्थानों पर जा कर के फसल कटनी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का विभाग का निर्देश है। उसी कड़ी में मैं यहाँ आया हूँ और आप देख भी रहे हैं कि इस बार फसल जो है अच्छी है, जैसा किसान भी बता रहे हैं पैदावार अच्छी हुई है क्योंकि बारिश इस बार बढ़िया हुई थी। तो जो आंकड़ा आएगा और पूरे ज़िले भर में भी विभिन्न पदाधिकारी जा कर के फसल कटनी से संबंधित आंकड़ों को संग्रहित कर रहे हैं, तो उन डेटा को हम लोग विभाग से शेयर करेंगे और उसके हिसाब से जो भी किसानों के बेहतरी के लिए और भी जो नीतियां बनानी होंगी और जो कुछ उपाय करने होंगे उस दिशा में कृषि विभाग हो या सहकारिता विभाग हो वो काम करेगा। आप लोग सब लोग अवगत हैं कि फसल सहायता योजना है, उसमें इस आंकड़े का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर प्रोडक्टिविटी 1% से ज़्यादा भी घटती है तो किसान फसल सहायता योजना का लाभ ले सकते हैं। सहकारिता विभाग द्वारा संचालित है और उसमें पर हेक्टेयर किसानों को अनुदान निर्धारित है, उस हिसाब से किसान को सीधा डायरेक्टली उनके खाते में ट्रांसफ़र भी किया जाता है। तो उन सभी स्कीम्स को लागू करने में जो उत्पादकता है और जो उत्पादन हुआ है पूरे ज़िले भर में विभिन्न पंचायतों में उनकी एंट्री होगी और उसके हिसाब से फिर आगे जो है डिसीजन होगा। जस्टिस फॉर राजीव रंजन मायागंज अस्पताल में छात्रों का हड़ताल लगातार जारी। ओपीडी बंद कर धरना पर बैठे मेडिकल के छात्र। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर के एक छात्र ने गले में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्रों में काफ़ी आक्रोश देखा गया, जिसको लेकर उन्होंने जस्टिस फॉर राजीव रंजन के नारे लगाते दिखे और सभी मेडिकल के छात्रों ने मिलकर ओपीडी बंद कर धरने पर बैठ गए और हैं वहीं लोगों की मांगे है कि और जो फर्स्ट ईयर के छात्र राजीव रंजन था वह कॉलेज के रवैया और यहाँ से काफ़ी प्रताड़ित हुआ था और वह काफ़ी गरीब परिवार से ताल्लुकात और रखता था और वह किसी का तरह और वहाँ पढ़ाई कर रहा था और वहीं पर कॉलेज प्रबंधक छात्रावास के लिए पहले और ही शुल्क लेती है और लेकिन 2.5 वर्ष बाद उसे और हॉस्टल देती है और यहाँ पर जिसके चलते छात्र काफ़ी परेशान रहते हैं। कई मूलभूत सुविधाएं भी हॉस्टल में भी नहीं रहने के कारण फर्स्ट ईयर का एक छात्र काफ़ी परेशान था, जिसके चलते उसकी और वहाँ पढ़ाई भी बाधित हो रही थी और परीक्षा में भी उसके पेपर खराब चले गए थे। वह काफ़ी डिप्रेशन में था और जिसके चलते और उसने और यह कदम उठाया और उसको लेकर और यहाँ बताया जाता है कि और रोगियों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और प्रदर्शनकारियों छात्रों का कहना है कि जब राजीव रंजन और को जस्टिस और फॉर नहीं मिल जाता है तब तक और हम लोग यह प्रदर्शन जारी रखेंगे। वही जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय के पदाधिकारी अभी तक किसी भी तरह का ठोस निर्णय नहीं ले पाए हैं, जिससे छात्रों में और भी आक्रोश है। हमारे बीच का फर्स्ट ईयर के बच्चे ने सुसाइड कर लिया है, तो हम लोग चाहते हैं कि जिस कारण से हमारे हिसाब से जो कारण है कि वो बच्चा डिप्रेशन में था, तो हम चाहते हैं कि इस पूरे मामले की तह तक जांच हो, जो भी दोषी है
उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मिले और उस बच्चे के फैमिली को फ़ंड मिले। उस बच्चे को वो बच्चा बहुत ही बेसिक फैमिली से आता है, बहुत ही गरीब फैमिली से आता है। उस बच्चे की फैमिली को कॉलेज से फ़ंड मिले। यहाँ हॉस्टल अलॉट नहीं होता है। हॉस्टल का 2.5 साल तक बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। 2-2.5 साल के बाद ही लड़कों को हॉस्टल मिलता है और हॉस्टल फी फर्स्ट ईयर में ही ले लिया जाता है। तो हम चाहते हैं हॉस्टल मिले। तो ये 3 हमारा मांग है। और चौथा मांग ये कि अभी बच्चों का, अभी जो फर्स्ट ईयर के बच्चे जिनके बैचमेट सुसाइड किया है, उनका अभी एग्ज़ाम चल रहा है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहा है और वो एग्ज़ाम छोड़ के यहाँ धरने पे बैठ रहे हैं। और वो एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो एग्ज़ाम छूट गया, उनको सप्ली लगेगा या फिर ईयर बैक वापस से उनको इसी साल में रहना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि वो दोबारा से रिकंडक्ट कराया जाए, उस एग्ज़ाम को रिकंडक्ट कराया जाए, उस पेपर को रिकंडक्ट कराया जाए। हमारा ये 4 मांग है। अनिश्चितकालीन हमारा स्ट्राइक चलेगा, फिर ओपीडी बंद रहेगा। हमने इमरजेंसी को नहीं बाधित किया है, लेकिन ओपीडी बंद रहेगा। हम नहीं हटेंगे यहाँ से, क्योंकि ये सालों साल से चलता आ रहा है। ये किसी एक परेशानी हो रही है जी, पेशेंट को हमें भी बहुत परेशानी है सर। हम बहुत मजबूर है ये करने के लिए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन होता तो हम सीधे जाके बात कर लेते हैं। इतना होने के बावजूद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से कोई सुनने नहीं आ रहा है। तो सोचिए, नॉर्मली कोई यहाँ कोई बात नहीं सुनता है। हम बच्चे ने सुसाइड कर लिया, लेकिन उसके पेरेंट्स से मिलने हॉस्पिटल के कोई एक डॉक्टर, कोई एक सीनियर हमारे टीचर्स नहीं आए। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम मजबूर हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। इसलिए हमने इमरजेंसी को बाधित नहीं किया कि इमरजेंसी केस बाधित ना हो, लेकिन ओपीडी हम बंद करेंगे। हमारे पास कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। जी, मेरा नाम सोनाक्षी हुआ। मैं 19 बैच फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। हालात दयनीय रहेगा तो हम अपने पेशेंट को कैसे ट्रीट कर पाएंगे? यही क्या मांगे क्या? हमारी मांगे ये है कि जो स्टूडेंट है जो सुसाइड किया है, उसके पेरेंट को, उसको फैमिली सपोर्ट मिलना चाहिए और उसके लिए कंपनसेशन मिलना चाहिए। अभी तक अस्पताल प्रबंधक द्वारा किसी तरह नहीं, सबसे पहले का चीज़ तो फांसी पर लटका रहा, लेकिन कोई डिपार्टमेंट से कोई मिलने नहीं गया। और दूसरी बात कि हम लोग जब मतलब कल संडे था, कल शाम तक हम लोग जब स्ट्राइक किए, तब जाकर कोई मतलब कि जो यहाँ के SDM है वो आए थे मिलने के लिए। और तब पर जो हमारे कमेटी बन जाएगा, वो जो है ना आश्वासन दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं हुआ है। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति ये है कि अगर हमारी मांगे अगर रिटर्न में कंफर्म करवा दिया जाता है तो हम लोग ये बंद करेंगे, नहीं तो ये अनिश्चित काल के लिए हम लोग चलाते रहेंगे। नाम बता। मेरा नाम अनूप कुमार है, मैं सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। सदस्यों ने मुजाहिदपुर थाने में रखी अपनी बात। भागलपुर जिले के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शांति समिति के सदस्यों ने थानेदार से मिलने पहुंचे नए थानेदार इंस्पेक्टर देवानंद पासवान से पहली मीटिंग के दौरान ही सदस्यों ने कानून और व्यवस्था और ट्रैफिक को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान सभी ने अपना परिचय भी दिया।